ममता बनर्जी की पार्टी में आज भी पैनिक जैसी स्थिति है। 3 राज्यसभा सांसदों के इस्तीफे के बाद ममता बनर्जी के सबसे करीबी नेता कल्याण बनर्जी भी बागी हो गए हैं। कल्याण बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने अभिषेक बनर्जी को घमंडी बताया है। उन्होंने ममता बनर्जी को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अब ममता बनर्जी तय करें अभिषेक बनर्जी रहेंगे या मैं। This is respect to a senior lawyer. These people have worked with me as junior. Either Kishore Datta or Swan Bhattacharya or Subhushachi Banerjee. It's a great humiliation to me. His arrogant attitude has destroyed the entire party. He should understand that. His misbehavior has destroyed everything. टीएमसी में सुतल पुतल के बीच आज पार्टी के सांसद प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। बराइक के इस्तीफे के बाद राज्यसभा में अब टीएमसी सांसदों की संख्या घटकर केवल 10 रह गई है। इस्तीफे के बाद प्रकाश चिक ने कहा कि बीजेपी के पास बहुमत है, जो मुख्यमंत्री बोलेंगे वो करूंगा। बंगाल का मैंडेट को देखते हुए मैं अपना पर्सनल डिसीजन दिया है। बंगाल का मैंडेट जो है वो बीजेपी के तरफ है, तो मैं भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए मैं अपना पद से इस्तीफा दिया। माननीय मुख्यमंत्री जो आदेश देंगे आने वाला दिन उसी आदेश। वही टीएमसी के बागी नेताओं ने ममता बनर्जी की मुसीबतें बढ़ा दी है। टीएमसी के बागी गुट के 19 सांसदों की लिस्ट सामने आई है, जिनमें अभिनेता राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा, पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान और कल्याण बनर्जी का नाम शामिल है। टीएमसी में आखिर क्या चल रहा है, पूरी अपडेट बता रही है पल्लवी घोष। तृणमूल कांग्रेस में इस्तीफे का दौर थम ही नहीं रहा है। सुबह सुबह तृणमूल कांग्रेस के एक और राज्यसभा के सांसद प्रकाश बायरेक, जो नॉर्थ बंगाल से आते हैं, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देते देते उन्होंने ये कहा कि जो बंगाल की जो लोग हैं उन्होंने बीजेपी को वोट देकर ये साबित कर दिया कि वो तृणमूल कांग्रेस से नाराज़ हैं, इसलिए मैं भी तृणमूल कांग्रेस में नहीं रहना चाहती। उसके साथ साथ हमने रिपोर्ट भी पहले भी किया है, शालिनी घोष, सुष्मिता देव, सब लोग एक एक करके पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। और जो चिट्ठी की बात की जा रही है, जो काकुली घोष दस्तेदार तैयार कर रही है ओम बिरला स्पीकर को देने के लिए, उसमें कम से कम 29 लोगों का सिग्नेचर आ चुका है। प्रसेनजीत बनर्जी जो एक फुटबॉलर है, जो भूपेंद्र यादव के घर में भी दिखे गए थे, उन्होंने भी इस इस्तीफे को अपना सिग्नेचर दे दिया। अब मामला ये है कि तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी का है, उनका मानना ये है कि कुछ लोग वापस आ जाएंगे। उनका कहना ये है कि जो लोग पैसे के खातिर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, उनको हमारे साथ रहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी आपदा अब ये आ चुकी है कि कल्याण बनर्जी, जो परसों तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि मैं ममता बनर्जी के पास पूरी तरह से हूँ और मैं खेला शेष करूँगा इन बागियों का, अब वो भी नाराज़ हैं। और नाराज़ इसलिए है कि क्योंकि उनको एक केस लड़ना था अभिषेक बनर्जी के लिए, लेकिन लास्ट मिनट में अभिषेक बनर्जी ने नए वकील की नियुक्ति किया और इस बात के लेके वो नाराज़ है। वो कहते हैं कि हम चुनाव इसलिए हारे हैं क्योंकि हम एसी के कमरे में बैठकर राजनीति और राजनीति करते थे और ये अब तक कब तक ये चलेगा, और इसलिए मैं शामिल नहीं होना चाहता। अगर कल्याण बनर्जी भी साथ छोड़ देते हैं तो ये ममता बनर्जी के लिए एक बहुत बड़ा धक्का इसलिए होगा कि जो लोग उनके साथ शुरू से शामिल थे, सिंगू, नंदीग्राम, और जो भी लड़ाई लड़ी है तृणमूल कांग्रेस, अगर वही एक साथ छोड़ के जाते हैं, फिर अब ये सवाल उठ जाता है कि क्या ममता बनर्जी को पार्टी बचाने के लिए अभिषेक बनर्जी को त्याग करना पड़ेगा।